नमस्कार साथियों, मैं मिथिलेश बेकड़िया, लेक्चरर कंप्यूटर साइंस, गवर्नमेंट रामचंद्र खेतान पॉलिटेक्निक कॉलेज जयपुर। आज आपके सामने फिर एक नया वीडियो लेकर उपस्थित हूँ। आज के इस वीडियो का जो टॉपिक है वो है एसक्यूएल ऑपरेटर्स, डीडीएल यानी कि डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज और डीएमएल डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। आज के इस वीडियो में हम ऑपरेटर्स के साथ साथ ऐसे स्टेटमेंट जो डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज के अंदर आते हैं और ऐसे स्टेटमेंट जो डीएमएल के अंदर आते हैं उनके स्टडी करेंगे। इस वीडियो में जो हम प्रैक्टिकली स्टेटमेंट चला के देखेंगे वो जैम सर्वर पर चला के देखेंगे। तो जैम सर्वर पर कमांड मोड पर हम प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करने का प्रयास करेंगे। जैम सर्वर में जो MySQL की फाइल होती है, एक्जीक्यूटेबल फाइल, वो होती है XAMPP सब डायरेक्टरी की MySQL सब डायरेक्टरी में, और उसके अंदर एक bin नाम की सब डायरेक्टरी होती है, वहां पर mysql.exe नाम की फाइल होती है। तो आप कमांड प्रॉम्प्ट पर जाएंगे, सबसे पहले cd/ करके सी ड्राइव पर आ जाए, सी ड्राइव से फिर cd XAMPP/mysql/bin करके आप इस bin नाम की जो सब डायरेक्टरी वहां पर जाएं और mysql.exe नाम की फाइल को एग्जीक्यूट कर लें। यूजर नेम जो भी आपका हो वो डाल दें। मेरा यूजर नेम रूट है इसलिए मैंने रूट डाला, मैं पासवर्ड नहीं डाल रखा है, इसलिए मैं mysql.exe यूजर नेम रूट और पासवर्ड डाल के एंटर करेंगे तो हम MySQL में चले जाएंगे। जब आप किसी डेटाबेस को यूज करेंगे तब आपके प्रॉम्प्ट पर उस डेटाबेस का नाम आ जाएगा। आज के इस वीडियो में हम जिन ऑपरेटर्स के बारे में स्टडी करेंगे वो ऑपरेटर्स हैं अर्थमेटिक ऑपरेटर्स, बिटवाइज ऑपरेटर्स, लॉजिकल ऑपरेटर्स और कंपाउंड ऑपरेटर्स। आप सभी जानते हैं अर्थमेटिक ऑपरेटर में एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लाई और डिवाइड। मॉड्यूलस ऑपरेटर हमेशा इंटीजर अर्थमेटिक के लिए काम आता है और उसमें डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर बचता है वो आपका रिजल्ट होता है। बिटवाइज ऑपरेटर है एंड ऑपरेटर, बिटवाइज और ऑपरेटर और बिटवाइज एक्सक्लूसिव और। तो सभी इनको एक एक करके चला के देखते हैं। देखिए मेरे जो प्रॉम्प्ट है वो कॉलेज आ रहा है, इसका मतलब है कॉलेज नाम की जो डेटाबेस है उस पर मैं काम कर रहा हूँ। चलो एक एक करके कमांड देते हैं। पहला कमांड है हमारा एडिशन के लिए, तो मैं देता हूँ सेलेक्ट 30 + 20। एडिशन ऑपरेटर यूज किया है तो एडिशन ऑपरेटर में रिजल्ट आ गया। देखो 30 + 20 = 50। तो ये जो आप वैल्यूज देते हैं 30 + 20 ये उसका टाइटल होता है और रिजल्ट आपके डिस्प्ले होता है। इसी तरह मैं सपोज मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ चेंज कर लेते हैं, प्लस की जगह मैं एक बार सब्सट्रैक्ट कर लेता हूँ। सब्सट्रैक्ट में आप रिजल्ट देखें 10 आ गया है। इसके बाद मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। मल्टीप्लाई में देखिए यहाँ पे 600 आ गया। अब हम चला के देख लेते हैं मॉड्यूलस ऑपरेटर। मॉड्यूलस ऑपरेटर में यहाँ पर हम देंगे मॉड्यूलस ऑपरेटर, तो ये 30 / 20 और इसके बाद जो रिमाइंडर आता है यानी कि रिजल्ट आना चाहिए 10। तो देख लें 30 मॉड्यूलस 20 रिमाइंडर इज 10 है। इसके बाद आता है बिटवाइज ऑपरेटर। बिटवाइज ऑपरेटर में सबसे पहले है ऑपरेटर है एंड ऑपरेटर। तो एंड ऑपरेटर को हम लिखते हैं, हमने लिखा कमांड सेलेक्ट 1 1 1। ये 3 बिट हैं, तीनों बिट को एंड ऑपरेशन करना है 0 1 0 के साथ। तो पहला ऑपरेशन होगा इस जो यूनिट प्लेस पे डिजिट है 1 और उस 0 का, तो रिजल्ट आएगा आपका 0। तो रिजल्ट आएगा 0 1 0, क्योंकि ये इसके कारण 0 है, ये इसके कारण 0 है। सेकंड बिट पे दोनों सेकंड पोजीशन वाली बिट दोनों जगह 1 है, तो रिजल्ट हो जाएगा सेकंड बिट पर 1। तो रिजल्ट आएगा 0 1 0। चलो इसके साथ और ऑपरेटर यूज कर लेते हैं। तो 1 1 1 और ऑपरेटर के लिए ये और ऑपरेटर हो गया। आउटपुट आएगा 1 1 1, रिजल्ट आना चाहिए 1 1 1। तो तीनों का ऑपरेटर आ गया 1 1। और तीसरा है एक्सक्लूसिव और। एक्सक्लूसिव और में अगर नंबर ऑफ वंस ऑड है तो रिजल्ट आता है 1, अदरवाइज रिजल्ट आता है 0। तो यहाँ 1 और ये 0, तो ये नंबर ऑफ वंस हो गया ऑड। तो जहाँ नंबर ऑफ वंस ऑड है वहां पर 1 है, जहाँ नंबर ऑफ वंस इवन है सेकंड बिट पर दोनों 1 है, तो यहाँ इवन हो गया इसलिए 0। थर्ड पोजीशन पे वापस नंबर ऑफ वंस जो है ऑड है इसलिए 1। तो ये थे हमारे बिट वाइज ऑपरेटर एंड और साथ में एक्सक्लूसिव और। एक्सक्लूसिव और का पुनः देख लें, जिन बिट्स पर हम एक्सक्लूसिव और ऑपरेशन करने जा रहे हैं वहां पर नंबर ऑफ वंस
अगर ऑड है तो रिजल्ट आएगा 1, और नंबर ऑफ वंस अगर इवन है तो रिजल्ट आएगा 0। तो ये सभी ऑपरेटर्स हमने चला के देख लिए, अर्थमेटिक ऑपरेटर सब देख लिए और बिटवाइज ऑपरेटर देख लिए। नेक्स्ट ऑपरेटर है लॉजिकल ऑपरेटर्स। लॉजिकल ऑपरेटर्स जिनका रिजल्ट ट्रू या फॉल्स होता है। हम इन ऑपरेटर्स को इज इक्वल टू, ग्रेटर देन, लेस देन, नॉट इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू और लेस देन इक्वल टू, इनको कंपैरिजन ऑपरेटर्स भी बोलते हैं। एंड एनी बिटवीन एग्जिस्ट इन, लाइक, नॉट और सम। तो इन ऑपरेटर्स को हम चला के देखते हैं। जो हमारी टेबल है उस टेबल पे हम चला के देखते हैं। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट। स्टूडेंट हमारी टेबल है, उस टेबल से सारे फील्ड दिखाने हैं जहां पर स्टूडेंट आईडी फील्ड की वैल्यू 7 है। तो वो सभी रिकॉर्ड जहां पर स्टूडेंट आईडी फील्ड की वैल्यू 7 है उसके सभी फील्ड आपको शो करने हैं। तो इसका आउटपुट देखते हैं। तो ये देखें, स्टूडेंट आईडी की वैल्यू 7 वाले सारे फील्ड्स दिखा रहा है। इसकी जगह अगर मैं लेस देन इक्वल टू करता हूँ, सपोज लेस देन कर लेता हूँ, तो लेस देन 7, तो वो रिकॉर्ड दिखाएगा जिनके स्टूडेंट आईडी की या 7 से लेस है। तो देखें आप 1 2 3 4 5 6 1 3 5 6। तो इसी तरह लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, इज इक्वल टू और नॉट इक्वल टू। एक नॉट इक्वल टू का और देख लेते हैं, यहाँ जो 7 नहीं है। अब ये 7 को छोड़ के बाकी सारे रिकॉर्ड्स दिखा देगा। आप देखें स्टूडेंट आईडी में 7 नहीं है, बाकी सारे रिकॉर्ड्स हैं। तो ये थे जो कंपैरेटिव ऑपरेटर्स हैं, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, इज इक्वल टू और नॉट इक्वल टू। अब हम चला के देखते हैं ऑपरेटर इन। देखिए हमारा जो स्टेटमेंट है वो है सेलेक्ट नेम और ब्रांच कोड फ्रॉम स्टूडेंट। तो स्टूडेंट टेबल से हमें ब्रांच कोड और नेम शो करने हैं, वेयर ब्रांच कोड इन 2, 3 और 5। ये जो इन ऑपरेटर है वो इन ऑपरेटर ब्रैकेट में दी हुई वैल्यू में से किसी एक वैल्यू को मिलने पर ये एग्जीक्यूट करता है। तो जब हम ये चलाएंगे तो जिन जिन की ब्रांच कोड की वैल्यू 3 या 2 या 5 है उन सभी के रिजल्ट ये डिस्प्ले करेगा। तो देखें नेम सभी के दिखा रहा है, ब्रांच कोड आपके इनमें से, लेकिन केवल वही ब्रांच कोड जहां 2, 3 या 5 है। तो यहाँ पर 2 है और 5 है, 2 और 3 है, तो ये 3। तो इन ऑपरेटर ब्रैकेट में दी हुई वैल्यूज में से सभी को, इनमें से कोई भी ब्रांच कोड की वैल्यू हो गई 2, 3 या 5, तो उनके रिजल्ट दिखाएगा। नेक्स्ट ऑपरेटर है हमारा बिटवीन। बिटवीन का मतलब जो एक रेंज हम डिसाइड करते हैं कि यहां से लेके यहां तक। अभी देखें हमने बिटवीन के साथ दिया है 1 and 2। तो ब्रांच जिस स्टूडेंट के ब्रांच कोड 1 से लेके 2 तक, यानी कि 1 भी शामिल है और 2 भी शामिल, तो जिन जिन की ब्रांच कोड 1 से लेकर 2 तक है उन सभी स्टूडेंट्स के, उन सभी रिकॉर्ड्स के ये वैल्यूज दिखाएगा। तो देखें आउटपुट, नेम शो कर रहा है, एल नेम शो कर रहा है, एफ नेम शो कर रहा है, ब्रांच कोड शो कर रहा है स्टूडेंट टेबल से, जहां पर ब्रांच कोड की वैल्यू बिटवीन 1 and 3। बिटवीन जो है वो रेंज स्पेसिफाई करने के लिए होती है, इंक्लूडिंग 1 and 2। तो इन जो वैल्यूज हम ब्रैकेट में देते हैं। अब नेक्स्ट हमारे ऑपरेटर हैं एग्जिस्ट, ऑल और एनी। हमारी जो स्टूडेंट टेबल है वो एक बार देख लेते हैं। एक बार SELE सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट। तो देखें ये टेबल है जिसमें हमारे पास अभी यहाँ ध्यान देने वाली बात केवल ब्रांच कोड है। ब्रांच कोड हमने 1, 2, 3 3 ब्रांच कोड डाल रखे हैं, और दूसरी हमारी टेबल है जिसका नाम है ब्रांच। तो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ब्रांच BRANCH। इस टेबल में हमने ब्रांचेस की एंट्री कर रखी है। 5 ब्रांचेस हैं, 1 2 3 4 5 ब्रांचों का नाम दे रखा है और ब्रांचों की सीट दे रखी है। अब हम एग्जिस्ट, एनी और ऑल स्टेटमेंट चला के देखते हैं। सपोज हम देखो कमांड दे रहे हैं सेलेक्ट नेम ब्रांच कोड फ्रॉम स्टूडेंट। तो स्टूडेंट टेबल से 2 फील्ड दिखाने हैं, नेम दिखाना है और ब्रांच कोड दिखाना है।
जहां पर ब्रांच कोड की वैल्यू क्या हो, एनी, इनमें से कोई भी हो सकती है। अब इस एनी का मतलब, एनी की क्या वैल्यू है, एनी की वैल्यू इस स्टेटमेंट से जो रिजल्ट आएगा। तो यहां हमने फिर एक सेलेक्ट स्टेटमेंट दे रखा है, सेलेक्ट ब्रांच आईडी, ये ब्रांच, सेलेक्ट ब्रांच आईडी फ्रॉम ब्रांच वेयर सीट इज इक्वल टू 40। तो जहां पर सीट की वैल्यू 40 है, उन सभी के ब्रांच आईडी इस स्टेटमेंट से आएगा। ब्रांच इलेक्ट्रॉनिक्स यानी कि ब्रांच कोड 2 आना चाहिए और ब्रांच कोड 4 आना चाहिए। तो ये स्टेटमेंट हम चलाते हैं तो देखिए रिजल्ट आ गया 2 रो इन सेट, और दोनों की ब्रांच कोड क्या है, 2। अब इसको समझने का प्रयास करते हैं। यहां इस स्टेटमेंट को समझते हैं पहले, सेलेक्ट ब्रांच कोड फ्रॉम ब्रांच, तो इस टेबल से ब्रांच कोड आएंगे, ब्रांच कोड, ब्रांच आईडी आएंगे, सेलेक्ट ब्रांच आईडी, तो ये ब्रांच आईडीज की वैल्यू आएंगी जहां पर सीट इज इक्वल टू 40। तो सीट 40 की वैल्यू मतलब एक तो ये है और एक ये है, तो केवल ब्रांच आईडी 2 और ब्रांच आईडी 4 आएगी। तो इस ब्रैकेट में 2 वैल्यू लिखी आ गई, 2 और 4। फिर अब इसमें हम जो एनी की जगह कर देते हैं ऑल, तो ऑल में वो सभी रिकॉर्ड जिनके ब्रांच कोड इस कंडीशन को मैच करते हो, और ये कंडीशन है ऑल 2 भी होना चाहिए और 4 भी होना चाहिए। तो ऐसा कोई रिकॉर्ड हमारे पास स्टूडेंट टेबल में नहीं है जिसका ब्रांच कोड 2 भी हो और 4 भी हो, इसलिए आउटपुट में आया एम्प्टी सेट, यानी कि कोई भी रिकॉर्ड ऐसा नहीं है जिसका ब्रांच कोड 2 भी हो और 4 भी हो। तो जो ऑल है इसका मतलब इन सभी वैल्यू होनी चाहिए, एनी लिखते हैं इसका मतलब यहां पर जो ब्रैकेट में है उनमें से कोई भी हो सकता है। नेक्स्ट ऑपरेशन था एग्जिस्ट, एग्जिस्ट में भी हम इसको चेंज करके देखते हैं। एग्जिस्ट का मतलब कोई भी एक कंडीशन होने पर, अब यहां पर कोई भी एक वैल्यू होने पर, ये भी वैल्यू आने पर ये रिजल्ट करेगा ट्रू। अगर ये खाली होती है तो ये रिजल्ट आएगा फॉल्स। अगर यहाँ पर एक भी वैल्यू आ गई तो एग्जिस्ट ऑपरेटर की वैल्यू आएगी ट्रू। तो इसको चला के देखते हैं, तो ये ट्रू हो गया, और ट्रू होने पर जिसकी ब्रांच कोड 1 है, ट्रू का मतलब 1, तो जिसकी ब्रांच कोड 1 है वो दिखाएगा। अब देखो यहाँ पर ये कंडीशन फुलफिल हो रही है जहां पर ब्रांच कोड 2 है और ब्रांच कोड 4 है, लेकिन ये कंडीशन एग्जिस्ट जो ऑपरेटर है वो रिजल्ट रिटर्न करता है या तो ट्रू या फॉल्स। तो अगर यहाँ कोई भी वैल्यू है तो ट्रू और कोई भी वैल्यू नहीं है तो फॉल्स। चूंकि यहाँ पर 2 वैल्यू आ गई थी 2 और 4, तो ये इसकी रिजल्ट आएगा ट्रू, और ट्रू होने के कारण ब्रांच कोड इज इक्वल टू 1, क्योंकि ट्रू को हम रिप्रेजेंट करते हैं 1 से, तो 1 ब्रांच कोड वाली वैल्यूज ये दिखा रहा है। डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, DDL is the short name of data definition language which deals with the database schemas and subscription। ये डेटाबेस की टेबल्स का जो स्ट्रक्चर है उसके डील करते हैं, हाउ द डेटा शुड रिजाइड्स इन द डेटाबेस, और डेटाबेस में या टेबल्स में डेटा किस तरह रहेंगे। तो ये 4 कमांड इसमें आते हैं। क्रिएट कमांड जो हम टेबल क्रिएट करने के लिए या इंडेक्स क्रिएट करने के लिए या व्यू क्रिएट करने के लिए यूज करते हैं। क्रिएट कमांड को हमने उस समय देखा था जब हम डेटाबेस और टेबल्स क्रिएट कर रहे थे। ऑल्टर कमांड, ये क्रिएट की हुई टेबल में कुछ चेंजेस करने हो तो करते हैं, पर ऑल्टर कमांड जब भी आप यूज करेंगे तो नया कोई फील्ड ऐड करने के लिए टेबल में या कोई फील्ड को डिलीट करने के लिए यूज करते हैं। ड्रॉप किसी टेबल को या व्यूज को या इंडेक्स को डिलीट करने के लिए, रिमूव करने के लिए, और रीनेम किसी फाइल का नाम चेंज करने के लिए। क्रिएट हमने देख लिया है, अब हम चला के देखेंगे ऑल्टर टेबल, ऑल्टर कमांड को। ऑल्टर टेबल, टेबल रिजर्व हेड है और उस टेबल का नाम जिस टेबल का स्ट्रक्चर हम ऑल्टर करना चाह रहे हैं, चेंज करना चाह रहे हैं। उसके बाद ऐड या डिलीट, अगर कोई कॉलम ऐड करना चाह रहे हैं तो ऐड कॉलम ऐड, और अगर कोई कॉलम डिलीट करना चाहते हैं तो डिलीट
अगर ऐड करना चाह रहे हैं तो उसका नाम क्या होगा, उसकी टाइप क्या होगी और कितने कैरेक्टर होगा। और अगर हम डिलीट करना चाह रहे हैं जो फील्ड है उसका नाम होगा। और उस तो इस स्टेटमेंट को चला के देखते हैं। हम स्टूडेंट टेबल में ऐड करना चाह रहे हैं। देखिए रिजल्ट आ गया क्वेरी ओके 0 रो अफेक्टेड। ये एक जो फील्ड है वो ऐड हो गया। देखते हैं कि ऐड हुआ है या नहीं। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, इसको चला के देखते हैं। ये देखिए स्ट्रक्चर हमारा, ये जो नया फील्ड है वो ऐड हो गया। और चूंकि केवल फील्ड ऐड हुआ है तो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहे हैं जो रिकॉर्ड्स, उनमें इसकी वैल्यू नल है। तो इसकी वैल्यूज को हम चेंज करना चाहें तो चेंज करने के लिए अपडेट कमांड था, वो भी चला कर देख लेते। अपडेट टेबल का नाम हमारे स्टूडेंट है, उसमें हम कैटेगरी जो फील्ड है उसकी वैल्यू सेट करना चाहते हैं। तो सेट कैटेगरी, किस वैल्यू के साथ उसको सेट करना चाहते हैं और किस रिकॉर्ड को सेट करना चाहते हैं। तो हम अभी केवल एक रिकॉर्ड जिसकी स्टूडेंट आईडी 1 है उस रिकॉर्ड में कैटेगरी की वैल्यू SC डालना चाहते हैं। ये हम कमांड देते हैं। तो ये देखें क्वेरी ओके 1 रिकॉर्ड अफेक्टेड। चला के देख लेते हैं कि ये एग्जीक्यूट हुआ है या नहीं हुआ। देखें तो ये स्टूडेंट आईडी 1 में कैटेगरी SC आ गई। इसी तरह हम अलग अलग करके हम सभी रिकॉर्ड्स में डाल सकते हैं। सपोज मैं ऐसे स्टूडेंट जिसकी कैटेगरी स्टूडेंट आईडी 5 है, वहाँ पर उसकी कैटेगरी करना चाहता हूँ मैं ST। तो ये ST जहाँ पर स्टूडेंट कैटेगरी स्टूडेंट आईडी 5 है। तो ये देखिए एग्जीक्यूट हो गया। इसको देखना चाहते हैं चेंज हुआ या नहीं हुआ। तो ये देखते हैं सेलेक्ट स्टूडेंट चला के, तो 1 और 5 में दोनों में हो गई। तो इस तरह अल्टर टेबल कमांड के माध्यम से हम टेबल का स्ट्रक्चर चेंज कर सकते हैं। स्ट्रक्चर चेंज करने का मतलब हम उसकी डेफिनेशन चेंज करना चाहते हैं, इसलिए है ये स्टेटमेंट जो अल्टर टेबल स्टेटमेंट है, ये डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज का स्टेटमेंट है। और अपडेट जो कमांड चला के देखा जिसमें हमने टेबल को मॉडिफाई किया, तो ये DML डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज का स्टेटमेंट है। तो ये DDL स्टेटमेंट हम देख लिए। अल्टर स्टेटमेंट, ड्रॉप स्टेटमेंट डेटाबेस को या टेबल को डिलीट करने के लिए है। सिंपल सिंटैक्स है ड्रॉप, उसके बाद टेबल का नाम। अगर आप टेबल डिलीट करना चाहते हैं, ड्रॉप के आगे डेटाबेस का नाम। तो ड्रॉप टेबल स्टूडेंट लिखेंगे तो हमारे स्टूडेंट नाम की टेबल डिलीट हो जाएगी। ड्रॉप कॉलेज लिखेंगे तो जो कॉलेज नाम का डेटाबेस है वो डिलीट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा DML डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। So DML is a short name of data manipulation language which deal with the data manipulation and include most common SQL statements such as insert, select, update, delete। ये सारे कमांड जो है जो डेटा को चेंज करते हैं और डेटा के ऊपर मैनिपुलेशन करते हैं वो है। सेलेक्ट हमारा हम चला के देख चुके हैं। इंसर्ट किसी नया रिकॉर्ड इंसर्ट करने के लिए, डेटा किसी टेबल में नया रिकॉर्ड इंसर्ट करने के लिए, ये हम देख चुके हैं। अपडेट अभी हमने चला के देखा। डिलीट किसी पर्टिकुलर टेबल में से किसी पर्टिकुलर रिकॉर्ड को डिलीट करने के लिए। कॉल, अगर आपने कोई ट्रिगर्स बना रखे हैं या कोई फंक्शंस बना रखे हैं उनको कॉल करने के लिए। मर्ज, दो या दो से अधिक टेबल्स को मर्ज करने के लिए यूज करते हैं। चलो हम डिलीट कमांड चला के देख लेते हैं। कमांड हमने दिया डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट। डिलीट करना चाहते हैं रो को, स्टूडेंट टेबल से किसी रो को डिलीट करना चाहते हैं। किस रो को डिलीट करना चाहते हैं? जिसके स्टूडेंट आईडी की वैल्यू 3 है। तो एक रिकॉर्ड जिसको स्टूडेंट आईडी की वैल्यू 3 है वो रिकॉर्ड डिलीट करेगा। रिजल्ट देखें क्वेरी ओके, क्वेरी चल गई है। 0 रो अफेक्टेड, और कोई भी रो अफेक्ट नहीं हुई है। क्यों नहीं हुई है? क्योंकि हमारे पास स्टूडेंट आईडी 3 की कोई भी रो नहीं है, कोई भी रिकॉर्ड नहीं है। तो डिलीट फ्रॉम टेबल का नाम और कंडीशन, जिस कंडीशन के मैच करने पर टेबल को डिलीट करनी है। तो ये था आज का हमारा वीडियो जिसमें हमने पढ़ा डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज के स्टेटमेंट्स, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज के स्टेटमेंट्स, इन, ऑल, लाइक,
बिटवीन एनी, इस तरह के ऑपरेटर्स जिनको हम चला के देखें। आशा है कि आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो उसको सब्सक्राइब और लाइक अवश्य करें। धन्यवाद। मिथिलेश बेकड़िया।